सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो अलंकार बेसिकली होता क्या है? देखिए, अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से यदि हम गहने पहनते हैं या फिर अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो हमारी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से यदि हम अलंकार का प्रयोग अपने काव्य में अगर हम अलंकार का प्रयोग अपने काव्य में करेंगे तो उसी प्रकार से हमारा जो काव्य है उसकी भी सुंदरता बढ़ जाती है। अर्थात जो सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य पर चार चांद लगा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो जो अलंकार होता है वो बेसिकली क्या करता है? हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। यानी कि हम जो कुछ भी अपने कविता में या फिर अपने पोयम में या फिर हम जो कुछ भी दिखा रहे हैं उसमें अगर हम अलंकार का प्रयोग करें तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं इसकी परिभाषा पे। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है, आप लोग इसे याद कर लें। जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। वैसे तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आप लोगों के पास इस समय एक कॉपी और पेन होनी चाहिए ताकि आप इन सभी चीज़ों को नोट कर सकें, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें आपको परिभाषा दी गई है और अलंकार का अर्थ दिया गया है। तो उम्मीद है आपको अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। काव्य में कभी कभी अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि आ जाती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करके। इस आधार पे अलंकार के दो भेद होते हैं। मतलब कि जो अलंकार होता है उस अगर हम अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। और काव्य की सुंदरता दो तरीके से बढ़ती है, या तो हम यूनिक शब्द का या फिर अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तब हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, या फिर अच्छे अर्थ का अगर हम प्रयोग करें। यानी कि अगर जो हमारा पाठक है जो उस हमारी कविता को पढ़ रहा है, अगर पढ़ने वाला अर्थ अच्छे समझ जाता है और अर्थ से चमत्कार पैदा होता है या फिर अर्थ के माध्यम से उसे अच्छा लगता है, तब वहाँ पे हम अपने काव्य की सुंदरता प्रयोग कर सकते हैं। मतलब काव्य में सुंदरता ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम शब्दों के माध्यम से अपने काव्य को सुंदर बना रहे हैं तो ये शब्दालंकार होता है, और अगर अर्थों के माध्यम से बना रहे हैं तो ये अर्थ अलंकार होता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है।